कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तमाम महासचिव और प्रदेश प्रभारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर सोनिया गांधी ने चिंता व्यक्त की है। साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल से चुनावी तैयारियों को लेकर जायजा भी लिया है, जिससे लेकर हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल से खास बातचीत की है। आइए सुनाते हैं आपको। उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। बैठक हुई, बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई? बैठक में मूल रूप से जो एजेंडा था वो तो मेंबरशिप से संबंधित था और कांग्रेस अध्यक्षा और शीर्ष नेतृत्व ने इस बात को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए हमें ये आदेश दिए हैं कि बहुत स्वच्छ तरीके से कांग्रेस का सदस्यता अभियान चलना चाहिए। मैंने ये कहा कि ये आपका आज का एजेंडा नोट हमारे लिए एप्रिसिएशन लेटर है, क्योंकि ये कार्यक्रम हम आपके आदेश से, आपकी परमिशन से पहले शुरू कर चुके हैं। आज हम करीब 2 लाख तक मेंबर बना भी चुके हैं। हमारे सभी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन डिस्ट्रिक्टों में हम मेंबरशिप ड्राइव का जो प्रोग्राम है उसको आयोजित कर चुके हैं और हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम चल रहा है इस समय। तो ये तो सभी प्रदेशों के लिए था। हमारे प्रदेश में चूँकि इलेक्शन है, इसलिए विशेष रूप से उन्होंने ये जानने की इच्छा की कि इलेक्शन के संबंध में आपकी क्या तैयारियां हैं, आज तक क्या क्या प्रोग्राम हमने किए, आगे हम क्या करने वाले हैं। और मुख्य रूप से इस बारे में ज़्यादा चिंतित थे कि उत्तराखंड में आई आपदा से वहाँ भारी जन और धन की हानि हुई है, निजी संपत्ति की हानि हुई है, सार्वजनिक संपत्ति की हानि हुई है। और उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ये उम्मीद की है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता दुख की घड़ी में प्रभावित परिवारों का साथ दे। आखिरी सवाल, देखा जाए तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो भी लगातार चल रहा है और ये चलता भी रहेगा। ऐसे में क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में वापसी कर पाएगी? कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? कोई आरोप प्रत्यारोप आपस में थोड़ी है। आरोप तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। प्राकृतिक आपदाओं से घिरा रहने वाला प्रदेश सरकार द्वारा जनित आपदाओं से घिरा हुआ है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम प्राकृतिक आपदाओं का तो मुकाबला इस रूप में कर सकते हैं कि प्रबंधन के द्वारा, लेकिन सरकार के द्वारा जनित जो आपदाएं हैं उनका मुकाबला हम लोकतांत्रिक माध्यम से कर सकते हैं, लोकतांत्रिक लड़ाई से कर सकते हैं। और उस लोकतांत्रिक लड़ाई में हम निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ेंगे। आने वाले समय में वहाँ की जनता के आशीर्वाद से हम कांग्रेस की सरकार स्थापित करेंगे, एक ऐसी सरकार स्थापित करेंगे कि जो पूरे प्रदेश में लोगों की इच्छाओं के अनुरूप, हमारे उत्तराखंड राज्य निर्माण के आंदोलनकारियों की इच्छाओं के अनुरूप हम एक सरकार दे सकें। मेरा पूरा विश्वास है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे कि गणेश गोंदियाल को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये बैठक सोनिया गांधी के साथ बहुत महत्वपूर्ण रहा, खासतौर पे उत्तराखंड चुनाव को लेकर तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। साथ ही इस बात को लेकर कॉन्फिडेंस भी है कि उत्तराखंड में इस बार कांग्रेस की सरकार जरूर बनेगी। हालांकि इस सवाल का जवाब आने वाले वक्त में पता चलेगा। कैमरा पर्सन सुनील के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को प्रदेश भर में बीजेपी ने सदस्यता अभियान के तहत बड़ी संख्या में लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। देहरादून बीजेपी मुख्यालय में भव्य सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई दलों के नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। जहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल समेत पार्टी के बड़े नेताओं ने कई नेताओं को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है, केंद्र और राज्य सरकार के ऐतिहासिक कार्यों से प्रेरित होकर तमाम नेताओं ने पार्टी का दामन थामा है। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि तमाम नेता पार्टी को मजबूत करके अपना योगदान देंगे। मैं उनके नाम एक बार इकट्ठे पढ़ रहा हूं, उसके बाद गलती हुई है, फिर भी क्योंकि अपनी पार्टी परिवार और देहरादून में पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने विधानसभा कार्यालय में पेयजल विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है, जिसमें पेयजल विभाग से संबंधित समस्याओं के समाधान पर चर्चा की गई है। वहीं बैठक में निर्णय लिया गया है कि पेयजल विभाग के कर्मियों के वेतन का बैकलॉग समाप्त कर दिया जाए। इससे अतिरिक्त पेयजल विभाग के कर्मियों का वेतन राजकीय कोषागार के जरिए देने का निर्णय लिया गया।
बैठक में पेयजल विभाग के श्रमिकों के कल्याण के लिए लेबर वेलफेयर सेल का भी गठन करने के निर्देश दिए गए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत इस समय पूरे प्रदेश में हमारे 2 जनपद ऐसे हैं जहां पर हमने 100% उसकी डीपीआर बना दी है। चंपावत जनपद और आपका रुद्रप्रयाग जनपद और हरिद्वार जनपद में केवल एक योजना रह गई है जो 5 करोड़ से ऊपर उसकी डीपीआर बननी है। 5 करोड़ से नीचे की जितनी भी योजना है वो जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है कि आप उन योजनाओं को स्वीकृत करा करके ये पावर उनको दी गई। तो इस प्रकार से पूरे प्रदेश में हमारे पास 80% से भी ज़्यादा करीब हमने डीपीआर बना दी और 15 दिन के अंतर्गत पूरे प्रदेश में 100% डीपीआर बन जाएंगे जो। और देहरादून में कांग्रेस ने मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम लॉन्च किया है। ये लॉन्चिंग कार्यक्रम कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत, प्रदेश सह प्रभारी दीपिका पांडे मौजूद रहे। वहीं प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रही है। पहले चरण में 27 से 31 अक्टूबर तक 25 विधानसभाओं में कार्यक्रम चलाया जाएगा। वहीं दिवाली के बाद सभी 70 विधानसभाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। ये कार्यक्रम अपने तरीके का एक अभिनव कार्यक्रम है, जिसमें हमारी सारी पॉलिटिकल गतिविधियों का जो अगले 2 महीनों में हम लोग राज्य भर में कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, उनका निचोड़ ये कार्यक्रम। और अल्मोड़ा के हवलबाग में सिमकनी मैदान में बहुउद्देशीय जनता दरबार शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान और जिलाधिकारी वंदना सिंह ने सैकड़ों लोगों की समस्याएं सुनी और उनका निस्तारण किया। वहीं इस शिविर में 34 विभागों के अधिकारी भी शामिल हुए। आपको बता दें कि शिविर में आपदा से हुए नुकसान के मामले भी सामने आए। देखिए, हवलबाग विकासखंड बहुत बड़ा विकासखंड है, एक आदर्श विकासखंड भी है। और आज सिमकन्या मैदान, जो हवलबाग का सिमकन्या मैदान है, उसमें हमने बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है। इसका आशय ये था कि हमारे जो सरकार है, सरकार जो है जनता के द्वार पर जाए और एक छतरी के नीचे सारे काम हों। तो सभी विभागों के हमारे अधिकारी यहाँ पर आए हैं, वो कृषि विभाग हो, उद्यान विभाग हो, PWD हो, विद्युत विभाग हो, और हमारा समाज कल्याण का अधिकारी हो, और जितना पशुपालन का विभाग हो, सभी विभाग यहाँ पर आए हैं। और मसूरी माल रोड स्थित झूलाघर पर विकास प्राधिकरण में बने 106 फीट ऊंचे स्तंभ और राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश गोदियाल ने ये लोकार्पण किया है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश गोदियाल ने कहा है कि इस कार्यक्रम को और भव्य रूप दिया जाना था और सीएम ने इसका लोकार्पण करना था, लेकिन आपदा के चलते सीएम यहां नहीं पहुंच पाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज से माल रोड की गरिमा और बढ़ गई है। साथ ही जल्द मसूरी को हेलीपैड की सौगात भी दी जाएगी। इसके लिए उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष को भूमि देने की बात कही और मसूरी के विकास में सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। मसूरी के विकास की कड़ी में, सौंदर्यीकरण की कड़ी में आज एक कड़ी और जुड़ी है। झूलाघर पर राष्ट्रीय ध्वज, जो 106 फीट का पुल है, उस पर राष्ट्रीय ध्वज हमने यहाँ पर लगाया है, और जो कि यहाँ के सौंदर्य में है, चार चांद लगा रहा है। और इसके लगने के बाद निश्चित ही जब टूरिस्ट आएगा
तो यहाँ पर उसको देखने आएगा। और यही नहीं, अभी कुछ मांगे यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष जी ने हमसे की है, हमने उन्हें स्पष्ट किया है, चाहे टॉयलेट की बात हो, चाहे पार्क के निर्माण की बात हो, ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। जो 30.5 मीटर का ये फ्लैग हमने MDDA ने माननीय मंत्री जी के अनुरोध पर लगाया है, यह एक ऐतिहासिक दिन है, हमारे गौरव का पल है। और यह फ्लैग हमेशा हमेशा मसूरी और भारत माता के नाम को हमेशा रोशन करता रहेगा। हम लोग हमेशा इसको याद करते रहेंगे। चाहता हूँ MDDA को, माननीय मंत्री जी को, कि आज ये ध्वज का यहाँ पे लोकार्पण हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे जो सुंदरता का जो पालिका द्वारा यहाँ का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है उसमें 4 चांद लगेंगे। और हमारे लिए एक गौरव की बात भी है, मान की बात भी है कि हमारे शहर में इतना 100 फुट ऊपर राष्ट्र ध्वज है। तो इसके लिए मैं सभी शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।